जैसे यहाँ पे एक मेथड हमने बना रखा है ना, ये है हमारा इंसर्ट का। इसी तरीके से हर एक मेथड डिफाइन करोगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, गेट ऑल डेटा, है ना। तो तीन चार मेथड, ये मेथड कैसे, बस नीचे वही करोगे, रिटर्न टाइप जो भी बताना है आपको। जाओ। गेट करना है सिंगल डेटा, तो आईडी के बेसिस पे गेट करो। इसका हमने यहाँ पे बना दिया, जो है हमारा किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है ना। ठीक है, जो भी आईडी हम डालेंगे, हमने गेट डेटा नाम का मेथड बना लिया। जो भी आईडी इनपुट करेंगे उस आईडी से उस डेटा को हम लोग स्टोर करा लेंगे और रिटर्न करवा दिया। इसको, इस मेथड को कहाँ पे कॉल करेंगे, सर्विस के अंदर रख लेंगे कॉल करके, है ना। नेक्स्ट हमारा एक से ज्यादा डेटा अगर गेट करना है तो ऑब्वियसली लिस्ट इंटरफेस यूज करोगे। इसके अंदर लिस्ट, एरे एरे लिस्ट यूज करोगे, है ना। तो दो तरीका है कि एरे लिस्ट यूज कर लो, दूसरा क्या हो गया। अब हाइबरनेट में दो है, एक होता है लोड ऑल, दूसरा गेट, है ना, करवाया हो ना। वही मेथड होता है ना, गेट और लोड। मुझे सारा लोड करना है, मतलब सारा डेटा मुझे गेट करना है, उस केस में कौन सा मेथड यूज करोगे, लोड ऑल। ये हाइबरनेट, ये जितने भी मेथड करवा रहा हूँ, ये देखो गेट होता है सिंगल, गेट यहाँ पे गेट कर सकते हो, और सारा डेटा गेट करने के लिए लोड ऑल मेथड यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से डिलीट करना है, तो जो भी आईडी इनपुट करोगे उस आईडी से डेटा को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, है ना। पहले हमने गेट कर लिया, जो भी आईडी आपने दिया उसको गेट किया। उसके बाद हमने इसके अंदर कौन सा मेथड है, डिलीट मेथड, डिलीट मेथड को कॉल किया, ये रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिया, जो भी स्टूडेंट का आईडी आया है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, डन। अपडेट, अब अपडेट किसके बेसिस पे होगा आपका, जो भी आप डेटा दोगे उसके अकॉर्डिंग अपडेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट टाइप। ठीक है, जो भी डेटा आप अपडेट करोगे, ये अपडेट मेथड क्या करेगा, जो भी डेटा सेट करोगे ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देगा। ठीक है। हाइबरनेट में दो आता है, एक ही साथ कर सकते हो, सेव एंड अपडेट। वो भी मेथड आता है, एक ही साथ सेव भी हो जाएगा, एक ही साथ अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन अलग अलग करो, कभी कभी एरर आ जाता है उसमें। ये हमने सारे मेथड इसके अंदर डाव के बना दिया, डाव में सारा मेथड हमने बता दिया। अब ये सारे मेथड को कहाँ पे कॉल करेंगे, सर्विस के अंदर, क्योंकि सर्विस जो क्लास है उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा सर्विस का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक हमने इंसर्ट के लिए किया है, इसी तरीके जो भी हमने मेथड वहां पे बनाया है सबके लिए यहाँ पे एक अलग सा मेथड बना के उस मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है। गेट सिंगल डेटा।
ये है स्टूडेंट टाइप का है ना, और हमारा स्टूडेंट डाउ है। इसके अंदर मेथड कौन सा डिफाइन किया था हमने, गेट सिंगल डेटा के लिए, ये देखो गेट डेटा है ना। इसी मेथड को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, गेट डेटा, आईडी पास किया, काम खत्म। ठीक है। दूसरा गेट ऑल, तो लिस्ट इंटरफेस यूज करोगे। किस टाइप की डेटा, स्टूडेंट टाइप। ठीक है। हमने ये मेथड अपने हिसाब से देना है, लेकिन ये जो मेथड कॉल होगा उसका मेथड कॉल होगा जो हमने यहाँ पे देखो गेट ऑल मेथड के अंदर ये बता रखा है। ठीक है। और यहाँ पे है हमारा डाउ का नाम स्टूडेंट डाउ। एक सेकेंड। ठीक है। और जो डेटा नाम के वेरिएबल में रखा रिटर्न करा दिया। इस सब मेथड को कहाँ पे कॉल करेंगे, कंट्रोलर पे, है ना। नेक्स्ट, डिलीट करने के लिए तो जो भी हम लोग आईडी देंगे स्टूडेंट टाइप का वो डिलीट कर देगा, मेथड को सिर्फ कॉल करना है मुझे। अपडेट करने के लिए तो किस टाइप का डेटा अपडेट करेगा, स्टूडेंट टाइप का। सारा बता दिया। सर्विस के अंदर सारा मेथड हमने बता दिया। अब इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे वन बाय वन, कहाँ पे, यहाँ। तो यहाँ पे कल हमने कहाँ कहाँ बता रखा था, होम कंट्रोलर। ठीक है ना। तो होम कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था डेटा, है ना। अब मुझे क्या करना है, गेट करना है, डेटा को गेट करना है। तो यहाँ पे सिंगल डेटा गेट करके कोई फायदा नहीं, मैंने मेथड बना दिया है, करना चाहते तो ऑल डेटा गेट करना है किसी पेज पे, है ना। इसको इम्प्लीमेंट करो। आप लोग कल कल का चल गया था ना, मेथड डिक्लेयर करो इसके अंदर, स्टूडेंट डाउ के अंदर करो रेस्ट वाला, करो सबके साथ।
चलिए देखिए, अब यहाँ पे डेटा मुझे गेट करना है, तो मैंने यहाँ पे होम कंट्रोलर बना रखा है, ठीक है ना। ये तो इंसर्ट का था, हमने इंसर्ट किया था। अब मैं गेट कहाँ पे करूंगा, मैंने यहाँ दिया वेलकम नेम, वेलकम ही दिया है ना कि इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे चले जाए, है ना। तो इस पेज अब वैसे आप पेज का नेम सिस्टमेटिक दे देना, मैंने इसे वेलकम दे दिया, जैसे वहां पेज का नेम दे दूंगा गेट डेटा, कुछ ऐसा, ठीक है। वेलकम ही बनाया था मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ वेलकम ही बना रखा है ना। इस पे गेट करना है, तो यहाँ पे आपको यूआरएल जो मेथड है उसको कॉल कर लो, कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन। यही तरीका बोल रहा था, देखो यहाँ पे हमने किया ना, सेट किया है, जो वैल्यू आया सेट, एक तो ये तरीका था, एक जो कल बताया हूँ डायरेक्टली कॉल होगा, है ना। तो वो भी है। चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, गेट करना है, गेट ऑल डेटा, है ना। इस चीज को दे, क्या, हाँ हाँ जाओ जाओ। चलिए देखिए, तो मुझे गेट करना है, तो मॉडल एंड व्यू दोनों ये यूज कर लिया मैंने क्लास, ठीक है। गेट ऑल डेटा मेथड दिया, मॉडल के थ्रू गेट कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, स्टूडेंट सर्विस ना। स्टूडेंट सर्विस से गेट ऑल डेटा मेथड है उसके अंदर, है ना। किस टाइप का, लिस्ट टाइप का, एक से ज्यादा डेटा है ना। और इसको मैंने अभी जस्ट ऐसे प्रिंट करा दिया, है ना। अब यहाँ पे मॉडल सेट किया है, कहाँ पे जाएगा ये, डेटा गेट करेगा तो कहाँ पे जाएगा, तो हमें यहाँ पे देना है किस पेज का नेम, वेलकम का, है ना। ठीक है, इंसर्ट भी करेंगे तो वेलकम पे ही भेजेंगे, और यहाँ पे भी मैं भेजूंगा वेलकम पे, कोई डाउट, है ना। अब हमने यहाँ पे इसको जो सेट व्यू बता दिया कहाँ पे डेटा गेट करना है, कोई डाउट। अब सेकंड हमें क्या करना पड़ता है, ऐड ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। मतलब ये सारी डेटा किस में आ चुका है, इस वाले वेरिएबल में, और इसको इसमें सेट कर दिया, इससे हम लोग फॉर ईच लूप लगा के वेलकम पे वन बाय वन कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट। हमने इसका यूआरएल क्या दे दिया, गेट, तो गेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चले जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गेट ऑल दे देता हूँ, मतलब सारा डेटा गेट कर रहा हूँ, ऐसा यूआरएल डिफाइन कर दिया हमने। ये मेथड हमने बना रखा है, सर्विस के अंदर कॉल कर लिया, मैंने इस कंसोल पे भी प्रिंट करवाया, लेकिन मुझे ये प्रिंट करवाना है किसी पेज पे, तो मैंने भेज दिया वेलकम, गुड आउट, ठीक है। अब जैसे कल मैंने कॉल किया था, प्रिंट करवाया था स्क्रिप्टलेट टैग में, वन बाय वन कर लो। या मैंने कल जीएसटीएल ऐड किया था, याद है, मैंने बताया कल बताऊंगा, है ना। तो जीएसटीएल पे इसको कॉल कर लो, जीएसटीएल को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करके कॉल कर लो। तो कैसे हमने यहाँ पे गेट किया है, पहला पॉइंट जेएसटीएल का लाइब्रेरी हमें ऐड करना है। चलो, यहाँ पे आ जाओ, देख, यही है ना कोर लाइब्रेरी मैंने करवाया हूँ जेएसटीएल में, जिससे हमें कोर का सारे मिल जाएगा, जिसमें डेटाबेस का भी मिल जाएगा, इफ एल्स फॉर ईच सब मिल जाएगा। और इसको ट्रू इग्नोर, यहाँ पे फॉल्स कर देना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे एक एक डेटा गेट करना है, तो गेट करने के लिए लूप लगाऊंगा, टेबल के अंदर गेट करना है, तो मैं यहाँ पे टेबल डिफाइन कर दूंगा एक। पहले तो बूट स्ट्रैप हमने यहाँ पे लिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बूट स्ट्रैप यूज किए हैं, लिंक लिंक,
चलिए देखिए नेक्स्ट। ये तो टेबल उबल है, ये तो पता ही है। देखो क्या कर रही है, इधर देखो। हमें सबसे पहले क्या क्या है, टेबल का हेडिंग क्या है, आईडी है। दूसरा क्या लिया है हमने, यूजर ना, यूजर नेम। नेक्स्ट ईमेल पासवर्ड, उसके बाद फोन नहीं है, क्या था, एक सेकंड। देखो यहाँ पर नेम ईमेल पास, बस तीन ही चीज लिया है। चलो, बस तीन ही चीज, इसको हटा दो। ये एक्शन रखा हूँ, जहाँ अपडेट डिलीट करूंगा तो उस फील्ड में आएगा। ये हमारा हेडिंग कंप्लीट, बूटस्ट्रैप किया होगा सबने, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने फोर लाइब्रेरी यूज किया, सी कॉलम फोर ईच लूप। फोर ईच क्यों, जैसे कि वाइल लूप यूज करते हैं वैसे हम जेएसपीएल में हमारा फोर ईच होता है। वेरिएबल आई, आई इसलिए लिखा जो कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे कंट्रोलर में सेट किया, क्या नेम दिया है, एस। इसकी वैल्यू इसमें चलेगी, चाहे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ताकि इसकी एक एक आइटम हमारा इसमें आ जाए। लूप का यही काम होता है, वन बाय वन, है ना। और इसकी हेल्प से हम आईडी कॉल कर लेंगे। डेटाबेस में क्या नेम दिया है मैंने, यूजर ही दिया है, नेम है। तो नेम यहाँ पे कॉल, ईमेल और पास, है ना, फोन नहीं है, इसको हटा दो। यही डिलीट के लिए, अपडेट के लिए, जैसे मैंने जेएसपी में करवाया था, आईडी कॉल कर लिया, डिलीट के साथ आईडी कॉल हो जाएगा। ये किस पेज पे जाएगा, डिलीट डॉट जेएसपी पे, अभी भेजा नहीं, भेजूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से अपडेट, ठीक है, अपडेट में आईडी आ जाएगा, सिंपल, कोड इज क्लोज, ठीक है। और इसको आप रीडायरेक्ट भी कहीं करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन रीडायरेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको चला के। तो इसमें एक नैप बार लगा लेना, ठीक है, अभी जो काम दूंगा नैप बार ऐड कर लेना। और नैप बार कैसे इंक्लूड करोगे, पता है आपको, इंक्लूड फाइल, है ना, जेएसपी में वही चीज यूज करके। चलिए, वर्किंग फाइन, क्या दिया था यूआरएल हमने, गेट ऑल। आ गया, यही डेटा था हमारे पास, एक ही डेटा था ना। अब मुझे इंसर्ट करना है, मैं एक और इंसर्ट, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट का मैं बटन भी लगा दूंगा है। मुझे इंसर्ट करना है तो उसमें मैं क्या करूंगा, इसका यूआरएल कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे क्या था, साइन अप, ये फॉर्म है। कोई और डेटा देख लेता हूँ मैं, जैसे दे दिया। चलिए, ये रीडायरेक्ट किया कहाँ पे, अच्छा इंटरनल, हाँ हमने दिया है यहाँ पे, गेट ऑल देना पड़ेगा, रीडायरेक्ट है ना। तो इंसर्ट वाले में एक काम, चलो, जब इंसर्ट हो जाए तो किस यूआरएल पे भेजेगा, यहाँ पे जो भेजा हूँ, ये किस पे भेजेगा भाई, रिटर्न करेगा उस पे। तो मुझे यूआरएल बताना पड़ेगा, फिर यहाँ मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी रहने दो इसको, देखो आगे, क्लियर है ना। जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं आ रहा है, अब इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखो आईडी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, परफेक्ट। इस पे क्लिक कर रहे हैं, आईडी आ रहा है, आ रहा है, इसको हम लोग कॉल करके डिलीट वाले मेथड कॉल करेंगे, है ना। ये हो गया मेरा डेटा इंसर्ट करने के लिए, कोई डाउट, ठीक है। अब ये जो डेटा है, जैसे अपडेट करोगे डिलीट करोगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, मेथड में। चलिए देखो पहले, अब मैं यहाँ पे गेट ऑल हो गया। जो नेक्स्ट हमारा है मेथड हमने बना रखा है, इसको पहले हटाओ।
क्या बना रखा है मैंने मेथड? अपडेट, है ना? अपडेट के लिए। चलिए, अपडेट आईडी रिसीव करेंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे, ठीक है। जो भी आईडी आएगा, जो भी उधर से यूआरएल में आएगा, हमने ले लिया। ठीक है ना? जो भी आईडी आईडी वाले वेरिएबल में रिसीव करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सेट किया है, ये देखो, किधर गया सर्विस, इसमें, ये ये देखो क्या है वेरिएबल का नेम, आईडी। हमने यहाँ पे बता दिया भाई, आईडी ही। ठीक है। पाथ वेरिएबल से उसकी वैल्यू, नहीं तो इस आपको स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, गेट पैरामीटर, तो आप पाथ वेरिएबल यूज कर सकते हो। और ये किस टाइप का, इंट टाइप का, तो इसकी वैल्यू इंट टाइप में रख दिया। ठीक है। मॉडल यूज कर लिया। और मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ये हो गया अपडेट। हाँ, एक सेकेंड, स्टूडेंट सर्विस, ये मेथड है। इसके अंदर गेट सिंगल डेटा आईडी गेट करेंगे, और उसके बाद हम इसको, ये स्टूडेंट टाइप है, गेट किया, मॉडल में ऐड कर दिया, चले गया, आईडी इसका मिल गया। और मुझे कहाँ पे भेजना है, स्टूडेंट दे देता हूँ। जो भी आईडी आया, आईडी इसमें रिसीव हो गया ना, समझ रहे हो? आईडी रिसीव होगा, कहाँ पे ये जाएगा हमारा, ये आईडी की वैल्यू कहाँ पे जाएगा, अपडेट अंडर स्कोर फॉर्म जेएसपी फाइल। यहाँ पे आईडी रिसीव करना पड़ेगा डायरेक्ट। आप जैसे जेएसपी हम भेजते थे, कैसे भेजते थे, डॉट अपडेट डॉट जेएसपी पे डायरेक्ट चले जाए, वैसे नहीं जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पहले कंट्रोलर पे लाना, फिर कंट्रोलर से व्यू भेजोगे, कल बताया था ना। डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे मेरा, ये वाली जो कोड मैंने किया आईडी को लेने के लिए, मतलब उस आईडी से वैल्यू को लेने के लिए, समझ गए? तो मुझे बनाना पड़ेगा क्या, अपडेट फॉर्म, जो है हमारा फॉर्म का नेम वो बताना पड़ेगा, जेएसपी, मतलब क्लियर है? जो हमने इंसर्ट किया था वही फॉर्म इधर लगा दूंगा, समझ गया ना? ये हमारा इंसर्ट वाला है, इसको कॉपी किया और अपडेट वाले में पेस्ट कर सकते, यहाँ पे कर दूंगा मैं अपडेट। और मुझे चाहिए यहाँ पे इसका JSTL का, इसी को यूज करके हम काम कर लेंगे। अब जो हमने उधर सेट किया है, एक एक वैल्यू किस में गेट कर लेंगे, इसके अंदर गेट कर लेंगे, है ना? फॉर्म के अंदर वैल्यू पैरामीटर में उसको गेट कर लेंगे, ठीक है, जो भी डेटा है। हाँ, रिक्वेस्ट और पैरामीटर जो आया, हाँ। मतलब इससे उसका पाथ आ जाएगा, जो भी पाथ है ऑटोमेटिकली, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे, करोगे वैल्यू प्रॉक्स में, इसके अंदर डॉलर साइन, ये होता है आपका किस चीज का, JSTL का, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एस डॉट नेम, ऐसे ही लिया था ना इधर। इधर यहाँ पे कंट्रोलर पे देखो क्या सेट किया, एस सेट किया है, इसी से लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे एस डॉट
नेम, दूसरा एस डॉट, सॉरी वैल्यू, डॉलर साइन, ये सिंटैक्स होता है जेएसटीएल का। एस डॉट क्या है, ईमेल, नेक्स्ट क्या है, बस यही तीनों है। यही है, अभी बस इतना गेट किया मैंने, ठीक है ना। और इसका जो ये प्रोसेस फॉर्म दिया है, ये हमने यूआरएल बता रखा है, अभी जस्ट मैंने कॉपी किया था ना, ये देखो है ना। इसको 2 मिनट के लिए अभी हटा देता हूँ, अभी जस्ट हम डेटा गेट कर रहे हैं, है ना। यूआरएल से गेट किया और उसको फॉर्म में प्रिंट करवाया, बस इतना करवाया हूँ। कोई दिक्कत। चलो, अब इसको एक बार चलाते हैं। क्या था, गेट ऑल। देखो आ गया डेटा, कोई दिक्कत। डेटा उस आईडी का, देखो आईडी आया और इसका डेटा आ गया, क्लियर ना। इस पे करके देखते हैं, इसका डेटा आया, देखो आ गया। अब हम अपडेट करेंगे, है ना। तो अपडेट करेंगे तो यहाँ पे डेटा मेरा रिसीव हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये होता है रीडायरेक्ट व्यू। रीडायरेक्ट व्यू भी रिटर्न टाइप होता है। अब रीडायरेक्ट व्यू का क्या काम होता है, देखो यहाँ पे मॉडल व्यू यूज किया था, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, उसी तरीके से रीडायरेक्ट व्यू होता है। देखो रीडायरेक्ट व्यूज स्प्रिंग स्पेसिफाई द टाइप ऑफ व्यू, इम्प्लीमेंट द यूआरएल। मतलब अभी जस्ट बताया था ना कि यूआरएल सेट करना पड़ता है, वो रीडायरेक्ट व्यू में होता है। वहां पे सिर्फ रिटर्न था, पेज रिटर्न करवा सकते हो इस पेज पे। आप अगर जहाँ यूआरएल सेट करते हो तो आप उस यूआरएल पे चले जाओ, है ना। ये होता है कि इन वेब एप्लीकेशन इट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ब्राउजर टू नेविगेट टू द यूआरएल, समझ गए ना? किस चीज कर, क्या करने के लिए, नेविगेट करने। आई होप क्लियर है। चलिए वही चीज है, हमने टाइप बता दिया। और ये जो किस टाइप का है डेटा हमारा स्टूडेंट ना, रिक्वेस्ट पैरामीटर, इसको आप इंपोर्ट कर लो, इससे हम गेट कर लिए, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट। इसमें हमें ये पैरामीटर पास करना है, जो भी डेटा आया होगा स्टूडेंट टाइप का, हमने प्रिंट करा लिया। और जो हमारा मेथड है वो भी क्या है, इसका रेफरेंस वेरिएबल। और जो इसके अंदर हमने मेथड क्या बना रखा है, क्या कर गया, सर्विस अपडेट के लिए, अपडेट डेटा, है ना। इस वाले को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट अपडेट डेटा स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। डन। अब रीडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेट कर दिया, कहाँ पे यूआरएल जाएगा, गेट ऑल पे। यही है ना हमारा यूआरएल, एंड रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत। वही चीजें आप यूआरएल यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ऊपर में जो बता रहा था, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक बार चला के हमारा डेटा मॉडिफाई होता है कि नहीं।
एरर रीड ओनली। अच्छा, हमने ट्रांजेक्शन क्या लगाया? अपडेट सर्विस पे जाओ, डाओ, ट्रांजेक्शन नहीं लगाया क्या? अपडेट यहाँ, @ट्रांजेक्शनल। ठीक है। और किस पे था? डिलीट पे है ना? बस गेट पे नहीं लगेगा। ट्रांजेक्शनल वैल्यू, कॉम डॉट स्टूडेंट मॉडल, अपडेट डिलीट ओनली ट्रांजेक्शनल। हाँ तो वो तो पता है, फिर से चला लेता हूँ। मॉडल, ट्रांजेक्शनल तो हमने सेट कर दिया है। ट्रांजेक्शनल, @ट्रांजेक्शनल सही है। कंसोल पे तो आ रहा है डेटा, देखो आ रहा है ना? आ रहा है ना? देखो कंसोल पे प्रिंट करवाया, कंसोल पे प्रिंट हो रहा है डेटा मेरा। अपडेट के केस में, अपडेट में क्वेरी परफेक्ट चल रहा है, क्वेरी भी तो चल रहा है परफेक्ट, आईडी से आएगा। अब दिक्कत है हमारा कहाँ पे? रो, रो ट्रांजेक्शन वाज मैपिंग इनकरेक्ट ऑर्डर। रो हमारा क्या क्या है वहाँ पे? क्या था डेटाबेस का नाम? क्या? यूजर,
वन और टू, और यहाँ पे जो हमारा डेटा आ रहा है 1 नंबर पोजीशन पे, टू बिल्कुल सही है। लेकिन इसका इंडेक्सिंग यहाँ पे कॉल क्या हो रहा है, जीरो। ये कैसे हो सकता है, इसीलिए जीरो पे, वो इंडेक्स जीरो पे है ही नहीं, तो अपडेट कहाँ से करें। तो जीरो क्यों हो रहा है भाई। वन। चलो एक काम करते हैं, आईडी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर। वैसे हो जाना चाहिए, नहीं लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे खुलेगा, जैसे आप लोग क्या करोगे, नैप बार लगा दोगे डायरेक्ट, उस पर क्लिक करेगा, वो वाली फॉर्म खुल जाएगा, है ना। हो गया, आईडी नहीं दे रहा था, क्लियर है पॉइंट। डिलीट वाला आप लोग कर लोगे, हो जाएगा ना, सिर्फ मेथड को कॉल करोगे। वहां कुछ नहीं करना है, सर्विस में मेथड है, कंट्रोलर पे कॉल करके डिलीट करके रिडायरेक्ट कर देंगे, और कोई पेज नहीं बनाना, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोग करके आइए, इसको इसको तो कर लेना, ये आपका करंट ऑपरेशंस कंप्लीट है। अब आपको करके क्या लाना है, ये चीजें देखो, आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे ये, ठीक है, ये स्प्रिंग के अंदर। ये एक हमारा एक वेबसाइट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना, जो आपको स्प्रिंग कभी बोलेगा कि आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बनाया है, तो आप ये दिखाओगे, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो इसका होम पेज डिजाइन करना है, नैव बार लेना है। नैव बार में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, लॉगिन, एडमिन लॉगिन, यूजर लॉगिन, और आप और कुछ नहीं देना है इस पे, और कुछ नहीं रहेगा यूआरएल पे, ठीक है ना। क्योंकि एक यूजर को थोड़ी दिखाना है, एक एम्प्लॉय को मैनेज करना है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे नैव बार लोगे, और यहाँ पे एक लगा दोगे क्या, एक यूजर लॉगिन, यूजर मतलब क्या, अकाउंट लोडिंग, लॉगिन अकाउंटेंट ऐसा लगा देना, या मैनेजर लॉगिन, एक मैनेजर लॉगिन, एक हो जाएगा आपका एडमिन लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे उसके हिसाब से एक दो स्लाइड लगा देना, ठीक है। उसके बाद उसके अबाउट, उसके बारे में थोड़ा बहुत, क्या क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रोडक्ट लगा देना, क्या क्या सर्विसेज देते हैं हमारी जो एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की ही मैनेजमेंट की थोड़ी चीजें लगा देना है। लास्ट में फुटर लगा देना है, ये आपका लास्ट में फुटर हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट, समझ गए क्या क्या है। तो ये हमारा मेन पेज हो गया। लॉगिन करोगे तो लॉगिन पे क्या क्या लोगे आप, क्रेडेंशियल, एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड, है ना, दोनों में वही रहेगा। यहाँ पे मैनेजर का मैनेजर आईडी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पास। अब लॉगिन करके जाओगे तो दूसरा पे क्या करना है, ये देखो,
जब लॉगिन करके आप जाओगे तो उस केस में हमें एक एडमिन का डैशबोर्ड मिलेगा, है ना, जहाँ पे काम होगा। क्या क्या करना है वहां पे देखो, ये आपका हो जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे दे देता हूँ वेलकम ईएमपी, ऐसे दे दिया, पावर ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने वेलकम लिखा है, यहाँ पे भी इसका नैव बार होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो ईएमपी ऐड, यहाँ पे नैव बार बना होगा। यहाँ पे गेट ऑल ईएमपी, समझ गया, यहाँ पे सारा डेटा गेट करेंगे। और यहाँ पे किसी को हमें अपडेट करना हो तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या रहेगा लास्ट में, अटेंडेंस का किसका क्या है ना, क्लियर है। और एक और चीजें आपको लेना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देना है इसका जो रहेगा, तो ऑल डिटेल्स में ही आ जाएगा, ठीक है, ऑल डिटेल्स में। अब ये चीजें एम्प्लॉय ऐड करने के लिए फॉर्म बनाओगे, है ना, उस फॉर्म में क्या क्या रहना चाहिए, देखो उस ये जैसे एम्प्लॉय का फॉर्म जैसे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए अभी इसका नेम, ईमेल, ठीक है, डेजिग्नेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस, क्लियर है, टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी आता है उसको, ठीक है ना। उसके बाद इसका सैलरी क्या है, ठीक है, ये रहेगा। और क्या, एड्रेस, एड्रेस में सारा चीज, है ना, ये क्या, फोन नंबर, हाँ फोन नंबर ले लो इसमें, नहीं ईमेल के बाद फोन नंबर, ठीक है। इतनी चीजें ऐड करना है, गेट करना है, अपडेट करना, समझ गए, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। और आप आओगे वेटनसडे को, यानी बुधवार को, अपने टाइम पे आके दिखाना है, फिर मैं आगे की काम दूंगा। अपने टाइम मतलब कितने बजे, रेगुलर डे में कितने बजे टाइम था आपका, हाँ समझ गया। 1:30 आके मुझे दिखाना है, 3 दिन, 2-3 दिन टाइम दिया, इतना करके मुझे उस दिन दिखाना है, 1:30 आके दिखाना है सबको, क्लियर है। ये वेबसाइट हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा जो आप कंपनी में कभी बोलेगा स्प्रिंग के अंदर तो स्प्रिंग वाले दिखाओगे, जेएसपी बोलेगा जेएसपी दिखा दोगे, काम खत्म, ठीक है। इतना करके आओ, फिर आगे इसमें और भी चीजें बताऊंगा, क्लियर। वेटनेसडे को 1:30 आके दिखाना है, गॉट इट, चलिए, ओके, बाय बाय। वैसे क्लास आपका सैटरडे संडे ही रहेगा, उस दिन दिखाने आना है, ताकि आगे की काम बता दूंगा, टाइम रहेगा करोगे, ठीक है ना।